नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह है पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के पासपोर्ट हैं। जो एक जनरल पासपोर्ट होता है उसको बनवाने का क्या प्रोसीजर होता है, अगर वो खो जाता है तो क्या प्रोसीजर है उसको दोबारा से अप्लाई करने का। सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा गला खराब होने की वजह से मैं आराम से बोल रहा हूँ। अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट के बारे में फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है या और भी कुछ आपको जानना है पासपोर्ट के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को जो सपोर्ट किया है, जो पसंद किया है और भर भर के जो आपके कमेंट्स आए हैं उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक वीडियो में आपके डाउट की भी बनाऊंगा, जो भी आपके डाउट्स थे कमेंट में उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी दोस्तों हमारी वो वीडियो भी आने वाली है, उसको भी आप एक बार जरूर देखें, ताकि जो एक कॉमन पैसेंजर हैं जिनके वीडियो देखने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें दिमाग में हैं जो उनको डाउट क्रिएट करती है, वो भी आपका सब क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, एक तो होता है नॉर्मल पासपोर्ट, जो कि आप टूरिस्ट के पर्पस के लिए बना सकते हैं, बिजनेस करने के लिए जाना है, घूमने जाना, कोई भी आपका रीजन हो सकता है, जिसका ब्लू कलर का कवर होता है जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट होते हैं, उनके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं। मैं बिल्कुल जो कॉमन पासपोर्ट है जो कि सभी लोगों के लिए होता है और जो नए लोग हैं जिनको पासपोर्ट बनवाना है, उनको जो डाउट होता है वो सारे डाउट क्लियर करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपको पासपोर्ट बनवाना है तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना होगा। पासपोर्ट सेवा पोर्टल होता है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें आप एक बार देख सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म को स्टार्ट करेंगे, उसमें अपना यूजर आईडी बनाएंगे। जब आप एप्लीकेशन को भरेंगे तो एक कॉमन सी जानकारी है जो आपको उस समय जरूरत पड़ेगी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आईडी आपका जैसे इंडिया में है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हमेशा अपने साथ में रखें। जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो उसी में ही आपकी फीस शो करता है। उसमें आप देख सकते हैं आपको नॉर्मल डेज में चाहिए, यानी नॉर्मल बनाना है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, तो लगभग 10 से 15 दिन में वो पासपोर्ट बन के आता है। तो उसकी फीस लगभग 1500 रहती है। अभी हो सकता है बढ़ भी गई हो, तो आप एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पासपोर्ट बनवाना है, जिसको हम तत्काल पासपोर्ट भी बोलते हैं, तो उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई कर सकते हैं। फीस भरने के बाद दोस्तों आपके पास ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कौन से दिन आप फ्री हैं, किस समय फ्री है, उस समय की आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आप पासपोर्ट ऑफिस में जाकर या पोस्ट ऑफिस में जाके, जहाँ पर भी पासपोर्ट बनाए जाते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन में दिख जाएगा उसकी लिस्ट, वहां पर आप जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपका आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, अपनी फोटो आप लेके जाइए और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो आप लेके जाइए। तो ये सारी चीजें पासपोर्ट ऑफिस में दिखाने के बाद आपकी वेरिफिकेशन वहां से हो जाती है। जो अगला प्रोसीजर होता है दोस्तों वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे कि कुछ स्टेट में पुलिस वाले आपके घर पे आएंगे, वेरीफाई करेंगे। कुछ में हो सकता है आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए, वहां पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए। तो सारी वेरिफिकेशन होने के बाद वो वेरिफिकेशन पुलिस वाले पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट कर देते हैं। सबमिट होने के बाद आपके पास मैसेज आ जाता है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि कब आपका पासपोर्ट आने वाला है। और एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों कि जो पासपोर्ट आपका आता है वो पोस्टमैन लेके आते हैं और आपके खुद के हाथों में ही देते हैं। आपका पासपोर्ट कभी भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाता। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना। और एक बात जानना बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए कि ये जो पासपोर्ट है ये अडल्ट के लिए 10 साल के लिए वैलिड रहता है और जो किड्स हैं उनके लिए 5 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद आपको दोबारा से इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है तो उसके लिए कैसे जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया, सेम प्रोसीजर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या चोरी हो गया है, उस केस में आपको एक FIR जरूर करानी पड़ेगी, जिसकी कॉपी आपको अपॉइंटमेंट के टाइम पर दिखानी पड़ेगी। सेम तरीके से दोबारा से फीस भरने के बाद, अपनी अपॉइंटमेंट लेने के बाद, वहां से वेरिफिकेशन, दोबारा से पुलिस वेरिफिकेशन, सारे प्रोसीजर वही होते हैं। वो आपको दिखाने के बाद नया पासपोर्ट यानी डुप्लीकेट पासपोर्ट इशू हो जाता है। इसमें जो आपको खास ध्यान रखना है, अगर आप अब्रॉड में हैं, दूसरे देशों में हैं, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या खो जाता है, इसकी सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में देनी है, FIR करानी है। साथ ही साथ जो आपकी एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहां पर इमीडिएट देनी है। तो आप किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं
इसका आप ध्यान रखें। अब जो टाइम है वो है टिप्स का। टिप्स ये है दोस्तों, जो आप पेमेंट करते हैं पासपोर्ट के लिए, तो उस पेमेंट को आप किसी भी तरह से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और दोस्तों जब भी आप अपनी अपॉइंटमेंट पर अपने डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि वहाँ पर बहुत तसल्ली से काम किया जाता है। आपको टोकन इशू कर दिए जाते हैं, टोकन के हिसाब से आपका नंबर आ जाता है, और जो पासपोर्ट जो ऑफिसर है पासपोर्ट बनाने के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छे से डील करता है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं या नर्वस हो जाते हैं तो आप उनको खुल के बताइए, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। वो कभी भी आपको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे कि आपको और ज्यादा परेशान होना। तो ये चीज मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की है, तो आपको भी मैं बताता हूँ। तो बहुत तसल्ली से काम वहाँ पर होता है। आपको जरूरत नहीं है कोई एजेंट के चक्कर में पड़ने की। फिर भी आप बिल्कुल ही नए हैं और आप किसी भी तरीके की एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरना चाहते, तो आप जो एजेंट होते हैं उनसे मिल सकते हैं। अगर वो एक रीजनेबल फीस लेते हैं तो आप उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये देखना है कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, तो उसके लिए मैं कोई और वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। अगर आपकी वीडियो की डिमांड है तो उसको भी मैं जल्द से जल्द बना दूं। अब जो इसके बाद जो टॉपिक रह रहे हैं दोस्तों, वो मैं बनाऊंगा वीजा के। अगर आपको जानना है सबसे पहले कि मैं कौन सी कंट्री के लिए आपको बताऊं, जैसे इंडिया से यूएस से जाना है, इंडिया से लंदन यानी यूके जाना है, किसी भी देश में जाना है, तो उनके वीजा के क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर देश के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं उसी के बारे में वीडियो बनाऊं। और दोस्तों हमारी वीडियो को पसंद करने के लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एयरपोर्ट या फ्लाइट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो अपलोड की है, उसको भी आप देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं भी है तो फिर भी आप ले सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है कभी ना कभी आपके काम आ सकती है, तो इसलिए आप अदर वीडियो भी समय निकाल के जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।